कहानी अकबर और बीरबल की महान दोस्ती। बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा ही मजाक और मनोरंजन का माहौल रहता था। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या कोई मुझे अपनी बुद्धिमत्ता से मजा दिला सकता है? उनके सभी मंत्री स्तंभित हो गए, लेकिन फिर बीरबल ने अकबर को एक कहानी सुनाई। बीरबल ने कहा, हुजूर, एक बार एक खोजने वाला व्यक्ति अपने दोस्त के साथ जंगल में गया। वहां उन्होंने एक चिंगारी देखी। बीरबल ने जारी रखा, उस दोस्त ने उसे चिंगारी को छूने को कहा, लेकिन वह नहीं कर सका। फिर उसने एक कटोरे से पानी लिया, चिंगारी को भिगाया, लेकिन चिंगारी बुझ नहीं गई। बीरबल कहते हैं, फिर उसने उसे अपने कपड़ों से ढक दिया, लेकिन चिंगारी अब भी नहीं बुझी। बीरबल ने अकबर से पूछा, राजा जी, आप समझते हैं चिंगारी क्यों नहीं बुझी? अकबर गहराई से सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। तभी बीरबल ने कहा, चिंगारी को बुझाने के लिए पहले आपको उसे उठाना पड़ेगा। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता का गहरा अर्थ समझ आया और उन्होंने बीरबल को बड़ा पुरस्कार दिया। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि हर समस्या का समाधान सोच समझकर ही मिलता है, और उसे समझने के लिए अक्सर हमें अपने सामने के परिस्थितियों को अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। कहानी अकबर और बीरबल की महान दोस्ती। समय की गहरी गुफाओं में मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके वफादार मंत्री बीरबल की कहानी आदित्य युगों तक चर्चित रही है। उनकी दोस्ती न सिर्फ उनके दरबार में मनोरंजन और मजाक का माहौल बनाती थी, बल्कि अदालत में न्याय और समाज के हित में भी निरंतर योगदान देती थी। एक बार अकबर के दरबार में एक विवाद उत्पन्न हुआ। एक व्यापारी ने अपने साथी को धोखा देने का आरोप लगाया। अकबर ने इस मामले की सुनवाई के लिए बीरबल को चुना। बीरबल ने मामले की जांच शुरू की और बड़ी सावधानी से सभी प्रमाणों को विचार किया। धीरे धीरे वह वास्तविकता की राह को खोजने लगे। अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सच्चाई के स्पष्टीकरण किया और न्याय का फैसला किया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय के फैसले के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की। वैसे ही एक और मौका आया जब एक आम आदमी ने अपने समस्या को लेकर अकबर के दरबार में शिकायत की। उसने कहा कि वह न्याय के लिए अकेला लड़ रहा है और उसके विरुद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। बीरबल ने उसकी समस्या को सुना और उसे न्याय दिलाने के लिए उत्तेजित हो गए। उन्होंने शिकायत करने वाले को समर्थन दिया और अकबर को इस मामले की जांच के लिए आग्रह किया। बीरबल ने एक बार फिर से अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया और सत्य की जीत के लिए लड़ा। उन्होंने अकबर को सच्चाई का परिचय दिया और धर्म के नाम पर अन्याय को खारिज किया। इस रूप में अकबर और बीरबल की दोस्ती ने न केवल राजा के दरबार में न्याय की रक्षा की, बल्कि समाज में न्याय के प्रति लोगों के विश्वास को भी बढ़ावा दिया। उनकी यह महान दोस्ती हमेशा लोगों के दिलों में बसी रहेगी और उनकी कहानियों से हमेशा प्रेरणा मिलेगी। कहानी अकबर और बीरबल का अद्भुत साथ। बादशाह अकबर के शासनकाल में दिल्ली के दरबार में अकबर के साथी और सलाहकार के रूप में बीरबल का नाम लोकप्रिय था। उनकी बुद्धिमत्ता, विवेक और व्यावसायिक दक्षता ने अकबर के दिल में गहरी छाप छोड़ी थी। बीरबल के साथ अकबर की दोस्ती न सिर्फ उनके दरबार में हंसी मजाक का माहौल बनाती थी, बल्कि उनके साथीत्व ने न्याय, उदारता और समाज सेवा के मामले में भी एक नई मिसाल स्थापित की थी। एक बार अकबर को एक राज्य की सीमा में विवाद का सामना करना पड़ा। दोनों पक्षों के बीच जटिल समस्याओं के बावजूद अकबर ने उनकी दोनों पक्षों की समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। तभी बीरबल ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने समझाया कि वे राजा के नाम पर एक उत्तराधिकारी को चुन सकते हैं जो न्यायप्रिय और ईमानदार हो। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और उत्तराधिकारी के रूप में एक साधारण शिक्षक को नामित किया।
उत्तराधिकारी ने विवाद की सुनवाई की और अंततः एक न्यायसंगत निर्णय दिया। इसके परिणामस्वरूप विवाद निष्क्रिय हो गया और दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। एक और मौका जब बादशाह को एक बड़ी संदिग्ध परिस्थिति में फंसा देखा गया। बाजार में एक बहुत ही महंगा हीरा चोरी हो गया था और अकबर को इस मामले का समाधान नहीं मिल रहा था। बीरबल ने इस मामले की जांच की और अपने तरीके से असली चोर को पकड़ने में मदद की। उन्होंने बाजार में एक नए चाणक्य नामक व्यक्ति को ध्यान से धारण किया, जो वास्तव में चोर था। इस रूप में अकबर और बीरबल की अनमोल दोस्ती ने न केवल राजा के दरबार में न्याय की रक्षा की, बल्कि समाज में न्याय के प्रति लोगों के विश्वास को भी बढ़ावा दिया। उनकी यह महान दोस्ती हमेशा लोगों के दिलों में बसी रहेगी और उनकी कहानियों से हमेशा प्रेरणा मिलेगी। कहानी अकबर और बीरबल, न्याय और बुद्धिमत्ता की प्रतिष्ठा। एक समय की बात है, मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल के नाम से एक विदित सलाहकार थे। उनकी बुद्धिमत्ता, विवेक और उनके न्यायप्रिय निर्णयों ने अकबर के दिल में गहरी छाप छोड़ी थी। यह उनकी दोस्ती ने न केवल उनके दरबार में मनोरंजन और मजाक का माहौल बनाया, बल्कि उनके साथीत्व ने न्याय, उदारता और समाज सेवा के मामले में भी एक नई मिसाल स्थापित की थी। एक दिन एक आम आदमी अपनी शिकायत को लेकर अकबर के समक्ष आया। उसने कहा कि एक साहूकार ने उसके साथ धोखा किया है। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच के लिए चुना। बीरबल ने धोखाधड़ी का मामला गहनता से जांचा और धीरे धीरे सच्चाई के सामने आई। उन्होंने साहूकार के विपरीत सिद्धांत की जांच की और अंत में न्यायप्रिय निर्णय दिया। इसके परिणामस्वरूप आम आदमी को न्याय मिला और धोखाधड़ी का आरोपी सजा भुगतने को माना गया। एक और मौका आया जब एक बड़ी मुश्किल में फंसे अकबर को सामना करना पड़ा। एक महंगा मोहरा चोरी हो गया था और उसकी खोज में अकबर ने बीरबल का सहारा लिया। बीरबल ने उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और अंत में चोर को पकड़ा गया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की महान दोस्ती ने न केवल राजा के दरबार में न्याय की रक्षा की, बल्कि समाज में न्याय के प्रति लोगों के विश्वास को भी बढ़ावा दिया। उनकी यह महान दोस्ती हमेशा लोगों के दिलों में बसी रहेगी और उनकी कहानियों से हमेशा प्रेरणा मिलेगी। कहानी अकबर और बीरबल, सच्चे मित्र और न्याय के प्रतीक। दिल्ली के मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर के शासनकाल में एक विद्वान और बुद्धिमान सलाहकार के रूप में बीरबल का नाम अद्वितीय था। उनकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रिय निर्णय अकबर के दरबार में एक महान रूप में मानी जाती थी। उनका साथ न केवल अकबर को उत्कृष्ट सलाह और सहायता प्रदान करता था, बल्कि उनकी दोस्ती और सहयोग ने भारतीय समाज में न्याय की मांग को भी साकार किया। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने अपने साथी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच के लिए चुना। बीरबल ने बहुत ही सावधानी से मामले की जांच की और न्यायप्रिय निर्णय दिया। उन्होंने धोखाधड़ी की सच्चाई को प्रकट किया और अकबर के दरबार में न्याय की जीत कराई। इस घटना ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायवादिता की प्रशंसा को और बढ़ा दिया। एक और मौका आया जब अकबर को एक महंगा हीरा चोरी हो गया। अकबर ने बीरबल को इस मामले में सहायता के लिए बुलाया। बीरबल ने तत्काल उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए कुशलता से काम किया और चोरी का आरोपी गिरफ्तार किया। अकबर और बीरबल की मित्रता और उनका साथ न केवल दरबार में मनोरंजन और मजाक का माहौल बनाता था, बल्कि उनका साथ न्याय, उदारता और समाज सेवा के मामले में भी एक नई मिसाल स्थापित की गई। उनकी दोस्ती ने लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बनाए रखी और उनकी कहानियों ने सच्चे मित्रता और न्याय की प्रतिष्ठा को बढ़ावा दिया। उनकी यह महान दोस्ती और न्याय के प्रति उनका समर्थन हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगा। कहानी अकबर और बीरबल, न्याय के चमकते सितारे। एक समय की बात है
दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में विद्वान और बुद्धिमान बीरबल का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। उनका विचारशीलता, अनुभव और न्यायप्रिय निर्णयों की क्षमता ने अकबर के दिल में अद्वितीय स्थान बना लिया था। उनके साथीत्व की बड़ी महत्वाकांक्षा और न्याय के प्रति उनकी समर्थन की भावना ने दिलों में नया उत्साह भरा। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान ने अपने भूमि के मामले में शिकायत की। उसके पड़ोसी उसकी खेत में जानवरों को चढ़ने के लिए अपने खेत के बाहरी बाड़ नहीं बना रहे थे। इसके बाद अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच के लिए चुना। बीरबल ने मामले की गहन जांच की और धीरे धीरे सच्चाई के सामने आई। उन्होंने विवाद के सभी पहलुओं को समझा और अंत में न्यायप्रिय निर्णय दिया। उन्होंने अदालत में बाड़ बनाने का आदेश दिया और किसान को न्याय मिला। एक और मौका आया जब एक विदेशी राजा अकबर के खजाने को लूटने की कोशिश की। उसने अपने विचारकों के साथ एक चालबाजी योजना बनाई और उसने अकबर के खजाने के लिए हमला किया। अकबर ने इस मामले में बीरबल का सहारा लिया। बीरबल ने उसे पकड़ने में सफलता प्राप्त की और राजा की सुरक्षा की। इस प्रकार अकबर और बीरबल की अनोखी मित्रता और न्याय के प्रति उनका समर्थन हमेशा लोगों के दिलों कहानी अकबर और बीरबल विचार, बुद्धि और न्याय का प्रतीक। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का नाम न्याय, बुद्धि और विवेक के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय था। उनका साथ, समर्थन और सलाह सदैव अकबर के लिए महत्वपूर्ण था। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रिय निर्णय ने उनके दरबार में विशेष स्थान बनाया था और उनकी दोस्ती ने उनके साथ अनवरत साझेदारी का माहौल बनाया था। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान ने अपने साथी का खोया हुआ बैल के मामले में शिकायत की। उसके पड़ोसी ने उसके बैल को चोरी कर लिया था। अकबर ने इस मामले की जांच के लिए बीरबल को चुना। बीरबल ने मामले की जांच शुरू की और बड़ी सावधानी से सभी प्रमाणों को विचार किया। उन्होंने गहराई से मामले की जांच की और धीरे धीरे सच्चाई की राह को खोजने लगे। उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके अंत में न्यायप्रिय निर्णय दिया और गरीब किसान को न्याय मिला। एक और मौका आया जब एक आतंकवादी समूह ने अकबर के सुरक्षा के लिए खतरा बनाया। उन्होंने दरबार में हमला करने का निर्णय लिया था। अकबर ने इस मामले में बीरबल को सहायता के लिए बुलाया। बीरबल ने उन्हें बड़ी बुद्धिमत्ता और विवेक से निर्देशित किया और आतंकवादियों को धर लिया। कहानी अकबर और बीरबल, दोस्ती की मिसाल। बादशाह अकबर के राजसी महाल में न्याय, बुद्धिमत्ता और बुद्धिमानी के प्रतीक के रूप में बीरबल का नाम गर्व से लिया जाता था। उनकी विवेकी बुद्धि और न्यायप्रिय निर्णयों ने उन्हें अकबर के दरबार में अनुपम मान्यता प्राप्त की थी। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और विचारशीलता के माध्यम से अकबर के लिए अद्वितीय मार्गदर्शन प्रदान किया और उनकी विश्वासी दोस्त बने। एक दिन अकबर के दरबार में एक विवाद संबंधित मामले की जांच के लिए बीरबल को चुना गया। एक न्याय विरुद्ध घटना में न्याय की प्राप्ति के लिए बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और अंततः सच्चाई की विजय हुई। इस घटना ने उनकी न्यायप्रियता और विवेक को और भी प्रशंसा के योग्य बनाया। एक और मौका आया जब बाहरी दुनिया से एक खतरनाक खबर आई कि अकबर की राजधानी पर हमला होने वाला है। अकबर ने तत्काल बीरबल को अपने साथ संघर्ष के लिए तैयार करने के लिए बुलाया। बीरबल ने अपनी विचारशीलता और संवेदनशीलता से राजधानी की सुरक्षा की। उनका अद्वितीय योगदान ने अकबर की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और उनकी राजसी महाल को सुरक्षित रखा। अकबर और बीरबल की महान दोस्ती, उनकी साझेदारी और न्याय के प्रति उनका समर्थन हमेशा लोगों के दिलों में जगह बनाए रखेगा। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि दोस्ती का महत्व क्या है और विचार और न्याय की प्राप्ति के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। उनकी यह दोस्ती और साझेदारी हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। कहानी अकबर और बीरबल, दोस्ती की अमर कहानी।
बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का नाम न्याय, बुद्धि और समझ के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय था। उनकी बुद्धिमत्ता, विवेक और न्यायप्रिय निर्णयों ने उन्हें अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण बना दिया था। अकबर की बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए बीरबल का समर्थन हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान ने अपने साथी का खोया हुआ बैल के मामले में शिकायत की। उसके पड़ोसी ने उसके बैल को चोरी कर लिया था। अकबर ने इस मामले की जांच के लिए बीरबल को चुना। बीरबल ने मामले की गहन जांच की और धीरे धीरे सच्चाई के सामने आई। उन्होंने सभी प्रमाणों को संग्रह किया और अंततः न्यायप्रिय निर्णय दिया। उन्होंने धोखाधड़ी के आरोपी को पकड़ा और गरीब किसान को न्याय मिला। एक और मौका आया जब बाहरी दुनिया से एक खतरनाक खबर आई कि अकबर की राजधानी पर हमला होने वाला है। अकबर ने तत्काल बीरबल को अपने साथ संघर्ष के लिए तैयार करने के लिए बुलाया। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक से राजधानी की सुरक्षा की। उनका योगदान ने अकबर की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और उनकी राजसी महाल को सुरक्षित रखा। अकबर और बीरबल की महान दोस्ती, उनकी साझेदारी और न्याय के प्रति उनका समर्थन हमेशा लोगों के दिलों में जगह बनाए रखेगा। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि दोस्ती का महत्व क्या है और विचार और न्याय की प्राप्ति के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। उनकी यह दोस्ती और साझेदारी हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। कहानी अकबर और बीरबल, अद्वितीय दोस्ती की कहानी। बादशाह अकबर के शासनकाल में बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता, विवेक और न्याय के प्रति अपनी विशेष क्षमता से अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी दोस्ती और समर्थन ने अकबर को न केवल राजनीतिक सलाह प्रदान किया बल्कि उनकी विचारशीलता और न्यायवादिता की मदद से समाज में न्याय की मांग को भी पूरा किया। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने अपने साथी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया। अकबर ने इस मामले की जांच के लिए बीरबल को नियुक्त किया। बीरबल ने गहन जांच की और सच्चाई का पर्दाफाश किया, जिससे न्यायप्रिय निर्णय किया गया और धोखाधड़ी का आरोपी सजा पाया। इस घटना ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय के प्रति उनकी प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया। एक और मौका आया जब एक महंगा हीरा चोरी हो गया। अकबर ने बीरबल को इस मामले में सहायता के लिए बुलाया। बीरबल ने तत्काल उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए कुशलता से काम किया और चोरी का आरोपी गिरफ्तार किया। इस प्रकार उन्होंने अकबर के खजाने को सुरक्षित रखा। अकबर और बीरबल की अद्वितीय दोस्ती और सहायता ने न केवल उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर बंधा बल्कि समाज के हित में भी एक नई मिसाल स्थापित की। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चे मित्र का क्या महत्व होता है और न्याय की प्राप्ति के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। उनकी दोस्ती और सहयोग का प्रतीक हमेशा हमारे समाज में महत्वपूर्ण होगा। काल की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है अकबर बीरबल की कहानियां। यहाँ एक छोटी कहानी है। बाग के दरवाजे के पास बीरबल और उसके दोस्त बैगा बहुत गपशप कर रहे थे। अचानक अकबर वहां से गुजर रहे थे। अकबर ने देखा कि वे बैगा के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो उन्होंने बीरबल को पूछा, बीरबल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज हम बस बगीचे में घूम रहे थे। अकबर को यह जवाब ठीक नहीं लगा। उन्होंने अधिक जानने के लिए पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो बीरबल? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज हम गपशप कर रहे थे। हमें बगीचे का समय बिताने का मौका मिला इसलिए हम यहाँ आए थे। अकबर को बीरबल का उत्तर पसंद आया। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम और बैगा अपना समय बिताओ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बीरबल की चालाकी और समझ कितनी अनमोल होती है, जो उन्हें हमेशा अकबर के सवालों से बचा लेती है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल जब तुम्हें खाने का मन हो तो तुम क्या खाते हो?
बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जब मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खाता हूँ। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारा जवाब हमेशा हास्यास्पद होता है। बीरबल ने कहा, महाराज, आपका प्रश्न भी तो उतना ही हास्यास्पद था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हंसी और मजाक का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो हमें हर समस्या का सामना करने की क्षमता देता है। एक बार अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक मनोरंजक प्रश्न पूछा, क्या हम चुपके चुपके अपने दोस्तों के समर्थन में काम कर सकते हैं? बादशाह ने यह सोचकर विचार किया कि क्या यह संभव है। बीरबल ने शांत रहते हुए कहा, जी हाँ महाराज, हम चुपके चुपके अपने दोस्तों के समर्थन में काम कर सकते हैं। बादशाह ने उसे प्रस्तावित काम का विवरण दिया और कहा, तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें बाजार में जाकर लोगों के सामने अपने दोस्तों की प्रशंसा करनी है, लेकिन तुम्हें इसे चुपचाप करना होगा। बीरबल ने बादशाह के आदेश को माना और चुपचाप बाजार में गया। वहां उसने अपने दोस्तों की तारीफ की और उन्हें सम्मानित किया, लेकिन बिना किसी को बताए। बीरबल ने बादशाह के समक्ष वापस आकर बताया कि वह कैसे अपने दोस्तों के समर्थन में काम किया। बादशाह ने उसकी योजना की सराहना की और उसे सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहायता करना और अपने दोस्तों का समर्थन करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, चाहे हम उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करें या चुपचाप। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि विश्वास किस चीज में होना चाहिए, अपने बुद्धि में या अपनी शक्तियों में? बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, विश्वास अपने बुद्धि में होना चाहिए, क्योंकि शक्तियां अस्थायी हो सकती हैं, लेकिन बुद्धि स्थिर रहती है। अकबर ने उसकी बात को सुनकर संतुष्ट होते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरबल। बुद्धि में विश्वास होना हर कठिनाई को पार करने में मदद करता है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक नया उत्सव आयोजित किया था। उसने अपने दरबारियों से एक रोमांचक कहानी सुनने का आदेश दिया। बहुत से लोगों ने खुशी खुशी अपनी अनोखी अनोखी कहानियां सुनाईं, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि उसके पास अपनी खुद की कोई रोचक कहानी नहीं है। यह सुनकर अकबर ने उसे बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल के सामने पहुंचकर वह व्यक्ति उससे कहने लगा, मुझे कोई कहानी नहीं आती, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। एक छोटी सी कहानी सुनो। वह आगे कहता है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बड़ा खेत था, लेकिन उसके पास बहुत कम पैसे थे। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने अपने खेत में एक पुराना सिक्का खोया। वह सोचने लगा कि क्या करे। उसने सोचा कि वह खोजता रहे या फिर उसे खेत में ही छोड़ दे। उसने फिर खोजने का फैसला किया। उसने पुराने गद्दे की मदद से सिक्का ढूंढ निकाला। उसने बहुत ही खुश होकर उसे अपनी जेब में डाल लिया। बीरबल ने कहा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि विवेकी निर्णय कैसे बड़े फायदे के लिए जाते हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर को एक ऐसी कहानी सुनाई गई जो उन्हें बहुत प्रभावित कर गई। वह कहानी उन्हें बादशाह और बीरबल के बीच की मित्रता और विश्वास की महत्वपूर्णता को समझाती है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू ही था। रामू का एक अच्छा दोस्त था, जिसका नाम बीरू था। रामू और बीरू दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के साथ हमेशा साथ रहते थे। एक दिन राजा अकबर अपने दरबार में मनोरंजन के लिए एक खास प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया। इस प्रतियोगिता में हर किसी को अपनी कहानी कहने का मौका दिया जाएगा और सबसे बेहतरीन कहानी को इनाम दिया जाएगा। रामू और बीरू दोनों ही इस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया।
प्रतियोगिता के दिन उन्होंने अपनी कहानियां सुनाई, लेकिन अकबर को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली थी रामू और बीरू की दोस्ती की कहानी। रामू ने कहा, महाराज, हम दोनों के बीच एक ऐसी दोस्ती है जो न केवल हमें संतुष्टि देती है, बल्कि हमारे साथी भी हमेशा हमारे साथ होते हैं। हम एक दूसरे के साथ हर पल की खुशियों और दुखों को साझा करते हैं। बीरू ने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ महाराज, हमारी दोस्ती इतनी मजबूत है कि हमें कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना पड़ता। हम एक दूसरे के साथी हैं। साझा करने और सहारा देने के लिए हम हमेशा एक दूसरे के पास होते हैं। बादशाह अकबर ने उनकी कहानी को सुनकर अद्भुत और मूल्यवान माना। उन्होंने रामू और बीरू को प्रतियोगिता का इनाम दिया और उनकी दोस्ती की सराहना की। इस प्रकार रामू और बीरू की दोस्ती ने उन्हें न केवल इनाम जीतने का मौका दिया, बल्कि उनकी कहानी ने सभी को दोस्ती और विश्वास की महत्वपूर्णता का सबक सिखाया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि सच्चाई का परीक्षण कैसे किया जाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, सच्चाई का परीक्षण करने का सबसे अच्छा तरीका है विवादास्पद परिस्थितियों में उसे परीक्षण करना। अकबर ने उसके विचार की सराहना की और आगे कहा, तुम्हारा जवाब समझने में मददगार है, बीरबल। हमें विवादास्पद स्थितियों का सामना करके सच्चाई का परीक्षण करना चाहिए। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक विवाद का समाधान करने के लिए बीरबल को बुलाया। एक धर्मगुरु ने दावा किया कि वह सबसे बुद्धिमान है और बादशाह को भी उसकी बुद्धि से पराजित कर सकते हैं। इस पर बादशाह अकबर ने बीरबल से उस धर्मगुरु को चुनौती देने के लिए कहा। बीरबल ने धर्मगुरु को एक चुनौती दी। वह कहा, आपको 5 वस्त्र लेने हैं। 4 वस्त्र आपके लिए सच्चे होने चाहिए, जबकि एक वस्त्र झूठा होना चाहिए। अगर आप हमारी बुद्धि से पराजित होते हैं, तो हम आपके धर्मगुरु होने की मान्यता देंगे। धर्मगुरु ने स्वीकार किया और 4 सच्चे वस्त्र लिए और एक झूठा वस्त्र भी लिया। फिर वह सभी वस्त्रों को एक बड़े तालाब के पास ले गए। वहां धर्मगुरु ने एक वस्त्र को जल में डाल दिया। बीरबल ने धर्मगुरु से पूछा, आपने कौन सा वस्त्र जल में डाला है? धर्मगुरु ने उत्तर दिया, सच्चे वस्त्र को मैंने जल में डाला है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जल में वह वस्त्र जो आपने डाला है वह अब झूठा हो गया है। इससे स्पष्ट है कि आप झूठ बोल रहे हैं। धर्मगुरु ने हार मानी और बीरबल की बुद्धि की मान्यता की। बादशाह अकबर ने धर्मगुरु को सजगता की सलाह दी और बीरबल की चालाकी को सराहा। इस प्रकार बीरबल ने फिर एक बार अपनी चतुराई से विवाद का समाधान किया। एक बार की बात है, अकबर बादशाह के दरबार में एक विचित्र समस्या उत्पन्न हुई। एक आम व्यक्ति ने दरबार में आकर कहा, महाराज, मेरी बेटी शादी के लिए तैयार है, लेकिन हमें शादी के लिए एक उचित दहेज नहीं मिल रहा है। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। अकबर ने इस समस्या का समाधान करने के लिए बीरबल को आदेश दिया। बीरबल ने यह सुनकर विचार किया और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने उस व्यक्ति को कहा, आपको इस समस्या का समाधान मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझ पर विश्वास करना होगा और मेरे कहने के अनुसार एक काम करना होगा। बीरबल ने उस व्यक्ति को एक निर्दिष्ट स्थान पर जाने के लिए कहा और वहां पहुंचकर एक गहरा खाई में सोने के गहने छिपाए थे। बीरबल ने उसे कहा, यहाँ छिपे सोने के गहने ले जाइए और उन्हें अपनी बेटी को दहेज में दें। लेकिन यह गहने किसी को भी दिखाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति ने बीरबल की बात मानी और गहनों को ले जाकर अपनी बेटी के लिए दहेज में दिया। बाद में बीरबल ने बादशाह को समस्या के समाधान के बारे में सूचित किया और बादशाह ने उसे धन्यवाद दिया। इस प्रकार बीरबल ने एक बुद्धिमानी योजना बनाकर उस व्यक्ति की समस्या का समाधान किया
और उसकी बेटी की शादी की बड़ी सार्थक बना दी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक न्याय दिवस का आयोजन किया। उन्होंने लोगों से विवादित मामलों को सुलझाने के लिए बीरबल की सलाह मांगी। एक महिला ने दरबार में आकर अपनी शिकायत प्रस्तुत की कि उसके पड़ोसी ने उसके से अधिक भूमि का दावा कर रखा है। अकबर ने इस मामले की जांच के लिए बीरबल को नियुक्त किया। बीरबल ने मामले की जांच करते हुए पड़ोसी की जमीन पर जाकर देखा और वहां एक पुराना पेड़ खड़ा हुआ देखा। बीरबल ने यह जानकर तत्परता देखी कि उस पेड़ की ऊंचाई से पड़ोसी की जमीन को होशियारी से छू रहा है। उसने एक चालाकी से पेड़ के पास जाकर बिल्ली के मियाम वाले का घोंसला देखा और समझा कि बिल्ली इस पेड़ में निवास कर रही है। बीरबल ने फिर सभी को दरबार में बुलाया और सभी को घोंसले की बात बताई।